एक दिन सुंदरी का बेटा और उसका दोस्त मोटू कहीं जा रहे थे। सुनो चिंटू, स्कूल में तो तुम बहुत तेज हो। मुझे बताओ, और किसी चीज में तेज हो या नहीं? मैं सब चीज में तेज हूँ। तू बोल तो, क्या करना है? मैं अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, इतनी हिम्मत है तुम में, तो जरा बारिश में भीग कर दिखाओ। चिंटू सोचने लगता है, क्योंकि ठंड का मौसम था और बारिश का पानी बहुत ठंडा था। पर उसके दोस्त ने उसे चैलेंज किया था, तो वो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए बारिश में चला जाता है। वो थोड़ी देर बारिश में रहता है, पर उसे ठंड लग जाती है। उसे बहुत जोरों की बुखार हो गई थी। कहाँ गए थे तुम? और ये कैसे भीग गए हो? इतनी ठंड के मौसम में तुम बारिश में भीग गए क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बारिश में मत जाना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बारिश में मत खेला करो, पर तुम हो कि किसी की बात ही नहीं सुनते हो। अब देखो, हो गई ना तबीयत खराब। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, मेरे पंख भी भीग गए हैं और बहुत दर्द भी हो रहा है। तुम परेशान मत हो चिंटू, बस मैं आग जला दे रही हूँ। तुम आग के पास बैठो, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मम्मी पापा कब आएंगे? उन्हें बुलाओ ना। पापा जल्दी ही आ जाएंगे बेटा। पापा अपने भाई के यहाँ गए हैं, बगल वाले जंगल में। तुम चिंता मत करो, वो कल आ जाएंगे। तुम आराम करो। सुंदरी बहुत परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उड़ते हुए उल्लू मामा के यहाँ जाती है। उल्लू मामा, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ सुंदरी? इतनी रात में सब ठीक है ना? हाँ मामा, चिंटू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे दवा की जरूरत है, उसे ठंड लग गई है। अच्छा रुको, मैं कुछ दवा दे देता हूँ। तुम चिंटू को खिला देना, उसकी तबीयत सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुंदरी भागी भागी अपने घर जाती है और चिंटू को दवा खिलाती है। चिंटू दवा खाकर सोता है। सुंदरी अपने घर में परेशान बैठी थी, तभी वहाँ कोको आ जाती है। सुंदरी भाभी, आप घर पर हैं? हाँ कोको, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। हाँ भाभी, ठंड तो बहुत पड़ रही है। हाँ कोको, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। मैं उल्लू मामा की दुकान पर गई थी कुछ सामान लाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि आप उनके दुकान पर दवा लेने गई थी। चिंटू की तबीयत खराब है। हाँ, चिंटू पानी में भीग गया था तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। मनोहर भी घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंटू ठीक तो हो जाएगा ना? भाभी, मेरे रहते आप क्यों परेशान होती हैं? भैया ने आप दोनों की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। जब तक वो यहाँ पर नहीं है, तब तक आप दोनों का ख्याल मैं ही रखूंगी। मैंने चिंटू के लिए सूप बनाया है। लीजिए, उसे गर्मा गर्म सूप पिला दीजिए। वो इसे पी लेगा तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोको। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है भाभी? चिंटू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है और मैं उसकी बुआ हूँ। और जब बुआ को पता चलेगा कि भतीजे की तबीयत खराब है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे थोड़ी न रहेंगी। अच्छा, ये बात है, तो फिर तुम ही चल करके अपने भतीजे को सूप पिला दो। हाँ चलो भाभी। चिंटू बेटा देखो, कोको बुआ आई हैं तुमसे मिलने के लिए। बुआ, आप क्या लाई हैं मेरे लिए? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का सूप, और मैंने इसमें एक्स्ट्रा तीखा डाला है। तुम एक बार इसे पियोगे ना, तो तुम्हारी सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चिंटू सूप पीने लगता है। सूप तो बहुत टेस्टी है कोको बुआ। थैंक यू चिंटू, पर ये बताओ कि तुम भीगे कैसे? मम्मी ने तुम्हें मना किया था ना कि बारिश में भीगना नहीं है।
ठंड लग जाएगी। बुआ, वो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि बारिश में जाकर भीग जाओ। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, इसीलिए मैं बारिश में भीगने चला गया। चिंटू, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कोई शरारत नहीं करोगे। देखो तो मम्मी कितना परेशान हो गई हैं। हाँ बुआ, मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर अब सूप पियो। चिंटू मज़े से सूप पीता है और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। मेरी ऐसी ही कहानी। हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।